दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आपका रूह कांप उठेगी। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरे कहानी। वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। बात तब की है जब मैं हिमाचल में रहा करता था, मेरे दोस्तों के साथ। ऋषि, जॉर्डन और केशव, हम सब ने साथ में ही अपनी पढ़ाई की और अब साथ में ही यहाँ नौकरी कर रहे हैं। उस शाम ऋषि के घर से फोन आया कि उसके बड़े भाई की शादी पक्की हो गई है और 2 दिन में सगाई है और उसे सगाई अटेंड करनी ही करनी है। हम सब के साथ। ऋषि ने जब हमें सगाई की बात बताई तो वो इतना खुश था कि मानो उसकी सगाई तय हुई है। सगाई की सुनकर जॉर्डन ऋषि से मजाक में बोला, चल यार, अब तो भैया की शादी पक्की हुई है, पार्टी तो बनता ही है। ऋषि भी कह देता है, हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, परसों निकलते हैं तब करेंगे पार्टी। फिर 2 दिन बाद हम सब ऋषि के घर के लिए निकले जो कि नोएडा में था। हम सब एंजॉय करते हुए जा रहे थे और ऋषि ड्राइव कर रहा था। काफी सुनसान इलाकों के बाद करीब 1 बजे ऋषि ने एक बार पर गाड़ी रोक दी और सबके लिए एक एक बोतल बियर और कुछ खाने का सामान लेकर आया। ये लो भाई लोग, ये दारू पार्टी मेरे भाई की शादी की खुशी में। हम सब बियर पी रहे थे लेकिन ऋषि ने सिर्फ एक ड्रिंक ली और बोतल मुझे थमाते हुए बोला, भाई मुझे अभी ड्राइव करना है, तुम लोग पियो। लेकिन केशव और जॉर्डन ने उसे ज़बरदस्ती पूरी बोतल पिला दी। अब हम सब काफ़ी नशे में थे और अब केशव ड्राइव कर रहा था। घने जंगलों के बीच से हम काफ़ी तेज़ रफ्तार में जा रहे थे। जॉर्डन और ऋषि डरावनी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि 40 साल पहले यहाँ एक लड़की का मर्डर हुआ था। हम सब उसकी बातों पर हंसने लगे। तभी अचानक पता नहीं हमारी गाड़ी के सामने जाने कहां से एक लड़की आ गई। सब बड़ी जोर से चिल्लाने लगे। केशव ने ब्रेक लगा दी थी, लेकिन तब तक गाड़ी उस लड़की का ऊपर उठ चुका था। उसकी चीख से हम सब के होश उड़ गए थे और गाड़ी पर खून देखकर सब घबरा गए। सबका नशा एक झटके में उतर गया। जॉर्डन अचानक से निकलकर उसकी तरफ जाने लगा। तभी मैंने और ऋषि ने उसे पकड़ा। मैं घबराते हुए बोला, जॉर्डन चल जल्दी, कहीं किसी ने देख लिया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। चलो निकलते हैं यहाँ से। वो जो कोई भी था बचा नहीं होगा इतनी जोरदार टक्कर के बाद। शीशे पर से जल्दी से खून साफ करके हम निकल गए। सीधा जाकर ऋषि के घर रुके। सुबह हो चुकी थी। सब ने हमारा वेलकम किया और हमें फ्रेश होने के लिए एक रूम मिला। हम सब चुपचाप रूम में चले गए। अभी भी सबके चेहरों की हवाएं उड़ी हुई थी। तब ऋषि बोला, देखो जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अंधेरे में हमें वैसे भी किसी ने नहीं देखा होगा। अब मूड फ्रेश करो और जल्दी से रेडी होकर चलो, वेन्यू पर भी पहुंचना है। हम सब भी फ्रेश हुए और तैयार होकर निकल गए। वेन्यू थोड़ा दूर था, लेकिन हम में से किसी के चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था, बस टेंशन और घबराहट था। हम सगाई में पहुंचे। सब अच्छे से हो रहा था। हम लोग भी खूब एंजॉय करने लगे, मानो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फंक्शन खत्म होते होते शाम हो चुकी थी और हम सब थकान के मारे मरे जा रहे थे। जॉर्डन उल्टियां भी कर चुका था। ऋषि काम में थोड़ा बिजी था। तो हम तीनों घर के लिए निकलने के लिए जैसे ही गाड़ी में बैठे, तब अचानक सबके फ़ोन एक साथ बजे। जॉर्डन तो बैठते ही सो गया और केशव ड्राइव करने के लिए बैठा था तो उसने भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोटोज देखने के लिए अपना फ़ोन निकाला। तब उसमें एक मैसेज पड़ा था। मैंने मैसेज खोला और उसे पढ़कर मेरी नींद गायब हो गई। मैं पसीना पसीना हो गया। मैंने केशव से उसे उसका फ़ोन चेक करने के लिए बोला। केशव ने फ़ोन निकालकर मैसेज पढ़ा तो वो हंसने लगा और वह बोला, अबे ये क्या है, तुम सब मरोगे, मैं अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये मैसेज गया तो तुम भी गए। ये उस ऋषि का ही काम होगा। तू क्यों इतना घबरा गया? ले मैंने तो डिलीट कर दिया, तू भी कर दे। इतने मैं घर आ गया। मैंने जॉर्डन को उठाया और अंदर ले जाने लगा। तभी केशव बोला, अरे रोहित, ये देख ऋषि का ही मैसेज आ गया, तू इसे लेकर अंदर जा। मैं उसे लेकर बस अभी आया। मैं भी अंदर जाकर कुछ देर तक उस मैसेज और उस रात के बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते सो गया। सुबह जॉर्डन ने मुझे उठाया। वो बड़ा घबराया हुआ था।
वो रोते हुए बोला कि रोहित, केशव और ऋषि अब तक नहीं लौटे, पता नहीं कहाँ गए। मैंने, जॉर्डन ने और ऋषि की फैमिली ने केशव और ऋषि को कई दिनों तक ढूंढा लेकिन कोई खबर नहीं मिली। फिर 4 दिन बाद उनकी फ़ोन लोकेशन ट्रेस हुआ और सब लोग वहां पहुंचे। वो वही जगह थी जहां से इस सब की शुरुआत हुई। वहां बस ऋषि की गाड़ी और उनके फ़ोन मिले और कुछ नहीं था। फ़ोन जिनमें वो मैसेज भी नहीं था। आज 10 साल बाद भी उनकी तलाश जारी है और वो मैसेज आज भी मेरे और जॉर्डन के फ़ोन में है, जो अब भी हमें उस भयानक रात की याद दिलाता है। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे कल दूसरी कहानी का साथ। धन्यवाद।